ये जो हमारा माउंटेन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, ये 1983 में नादरन एरिया गवर्नमेंट ने एक लेटर लिखा थ्रू काना डिवीज़न, और मिनी फाल से होते हुए वो हमारे PRC मेन जो हेडक्वार्टर है हमारा इस्लामाबाद, वहाँ तक पहुँचा। और जनवरी में पनेरी के लिए बीज डालते हैं और फरवरी मार्च में ज़मींदारों को दे देते हैं। ये तकरीबन कोई लाख 1.5 लाख से ज़्यादा हम पनेरी पैदा करते हैं। पनेरी अस्तूर को भी भिजवाते हैं और आगे हुंजे साइड गेजर साइड को भी भिजवाते हैं। जुगलोड में तकरीबन 4000 काव्स जो है ना वो बुल के साथ क्रॉस हो चुके हैं। तो इस तरह हम इंशाल्लाह लोगों के जो है मिल्किंग डिफिशिएंसी है वो पूरे कर सकेंगे। इस नर्सरी में हमारे एप्रिकॉट है, प्लम है, पीच है, पियर है, एप्पल है और चेरी के तकरीबन 5000 पौधे हमने जो है ना तैयार किए हुए हैं, और ये अभी तैयार हैं। इंशाल्लाह हम जो है ना दिसंबर के महीने के बाद जो है ना हम इसकी बाकायदा जो लोकल जो ज़मींदार हैं इन पर सब्सिडाइज रेट पे जो है ना हम इशू करना शुरू करेंगे। थ्रू सीड के ज़रिए इसको ग्रो किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो पौधा है ये 2 इयर्स का पौधा है। तो द नेम ऑफ चलगोज़ा साइंटिफिक नेम इज़ पाइनस जेरार्डियाना। तो ये दुनिया के कुछ पार्ट्स में पाए जाते हैं। जो फार्मर्स का मेन इशू है वो फीड का है, तो फार्मर्स के लिए ऐसे फीड प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके मुख्तलिफ ट्रायल्स लगवा रहे हैं जिसकी वजह से ट्राउट का ग्रोथ भी अच्छा हो और उसमें डिजीज़ भी कम हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डायरेक्टर जनरल मुनीर हुसैन, माउंटेन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। मैं तहे दिल से उसामा भाई आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने टाइम निकाला हमारे लिए ताकि हम अपने जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं, जो यहाँ पे रिसर्च का काम हो रहा है, वो ज़मींदारों तक पहुँचाएँ। ये जो हमारा माउंटेन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, ये 1983 में नादरन एरिया गवर्नमेंट ने एक लेटर लिखा थ्रू काना डिवीज़न, और मिनी फाल से होते हुए वो हमारे PRC मेन जो हेडक्वार्टर है हमारा इस्लामाबाद, वहाँ तक पहुँचा। और वहाँ फेडरल गवर्नमेंट ने हमें यहाँ इस ज़मीन के साथ हमें यहाँ भेजा। यहाँ ज़मीन की सिलेक्शन के बाद ये जुगलोड का जो एरिया है इसको सिलेक्ट किया गया ताकि हम यहाँ पे अपने जो बेसिक रिसर्च है यहाँ पे करें और फिर उसको फार्मर तक पहुँचाएं। ये 1984 में ये इदारा यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है। तो सामा साहब, यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। हमारा मेन फोकस ये है कि माउंटेन एग्रीकल्चर जो है उसको यहाँ पे थ्रू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे पैदावार को बढ़ाएं। तो ये हमारा मेन मकसद था। अभी हम जो काम यहाँ पे हमारा हो रहा है उसके मतलब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ फ्रूट पे काम कर रहे हैं, सब्जियात पे हमारा काम हो रहा है, मेडिसिनल प्लांट पे हो रहा है, ट्रोट रिसर्च पे हमारा काम हो रहा है। और हम आपको फील्ड का विज़िट करवाएंगे, उसमें सारी चीज़ें तफसील से के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो अपने अपने सेक्शन पे खड़े होंगे और आपको तफसीलन बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा ताजुद्दीन मेरा नाम है। मैं एज अ सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर PRC जुगलोड में काम करता हूँ और मैं सब्जियात सेक्शन का इंचार्ज भी हूँ। मेरे पास इधर एक मेडिसिनल हर्ब्स का एक छोटा सा सेक्शन है जिसमें मेरे पास इधर आप पीछे देखें तो इसको रोज़मेरी कहते हैं, ठीक है। स्टीविया है, उसके बाद गोजी बेरी है, उसके बाद गोल्डन बेरी है, लेमन ग्रास है, होप शूट है, उसके बाद कड़ू है, उसके बाद ज़ख्म हयात है और एलोवेरिया है
और उसके बाद जो है मस्टर्ड बीन वगैरह है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में मतलब लोग इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के लिए। मेरे पास इधर फ्लोरिकल्चर का एक सेक्शन है जिसमें 28 कलर गुलाब के हैं। उसके बाद जो है 15 कलर गुले दाऊद के हैं। अरसी का वेजिटेबल सेक्शन है। हम मुख्तलिफ उस पर काम करते हैं, ठीक है। इसमें सब्जियात में हम हॉट चिलीज़ पे, शिमला पे, उसके बाद बैंगन पे, उसके बाद जो है टमाटर की मुख्तलिफ वैराइटीज़, ठीक है, जो पंजाब से इधर उधर से जो भी अच्छी वैरायटी होती है उसको इधर लाके ग्रो करते हैं और इधर जो बेस्ट परफॉर्म करती है फिर हम लोगों को दे देते हैं। इसमें पहला हम जो है अपना उस पे टनल फार्मिंग पे काम करते हैं। टनल फार्मिंग सब्जियात की जो है पनीरी तैयार करते हैं। इससे पहले जो है आम हमारे जो ज़मींदार मार्च अप्रैल में पनीरी बीज डालते थे पनीरी के लिए, वो जाके मई जून में ट्रांसप्लांट करते थे। अभी हम जनवरी में पनीरी के लिए बीज डालते हैं और फरवरी मार्च में ज़मींदारों को दे देते हैं। ये तकरीबन कोई 1,00,000-1,50,000 से ज़्यादा हम पनीरी पैदा करते हैं। पनीरी अस्तूर को भी भिजवाते हैं और आगे हुंज़े साइड, गेजर साइड को भी भिजवाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद दीन है। मैं एज ए प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर मैं तकरीबन कोई 30 साल से मैं यहाँ पे फ्रूट सेक्शन पे काम कर रहा हूँ। तो इन फ्रूट्स में हमने बहुत सारे वैरायटीज़ और स्पीशीज़ को हमने जो है ना मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्सों से हमने इनको कलेक्ट किया, बल्कि बाहर से भी हमने कुछ स्पीशीज़ को हमने इंपोर्ट किया और हमने बाकायदा यहाँ पे टेस्ट किया। तो ये जो बाग है ये 2006 में हमने लगाया था एक्सपेरिमेंटल ऑर्चर्ड। इसमें 6 वैरायटीज़ थी। तो अभी तक जो हमें नताइश मिले हैं उसमें तकरीबन 6 की 6 वैरायटीज़ यहाँ कामयाब हो गई। तो इस तजुर्बे से जो है साबित हुआ, और बल्कि हमने फार्मर फील्ड में बहुत सी जगहों पर हमने जो है ना इसको फार्मर फील्ड में भी लगाया था, तो वहाँ से भी हमें अच्छे नताइज। तो 2020 में, तो 2020 से अब तक तकरीबन कोई हमने 1 लाख पौधे ज़मींदारों के फील्ड में हम लगा चुके हैं। तो उसमें बाकायदा कुछ ज़मींदारों के फील्ड में फ्रूट भी शुरू हुए हैं। तो उस पर बाकायदा हमने जो बड़ी जो वैरायटीज़ थी उनको हमने हार्वेस्ट किया हुआ है। तो उसको हमने प्रोसेसिंग के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए हमने लगाया हुआ है। तकरीबन कोई 200 kg हमने हार्वेस्ट किया है, उसको अभी उसकी वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। ये हमारा आपके सामने जो है ये ऑर्चर्ड है कीवी का। तो ये हमने 2016 में हमने NARC अपना जो हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में, वहाँ पे से हमने जो है ना ये 102 पौधे प्लस जो है ना 10 पौधे मेल प्लांट्स हमने लाए थे और हमने 2016 में इसको प्लांट किया था इधर। तो उसको बाकायदा हमने स्टडी किया। तो स्टडी से ये साबित हुआ कि ये जो हमारी ज़मीन है गिलगित बल्तिस्तान की और जो है ना जो हमारा क्लाइमेट है वो इंतहाई सूटेबल है। ये जो हमारे पौधे हैं ये तकरीबन कोई 18 मरले में हमने लगाए हैं। तो ये 18 मरले से पिछले साल हमने तकरीबन 550 kg हमने जो है ना ये कीवी का फ्रूट उठाया हुआ है। और इस साल फिर जो है ना ये आप देख रहे हैं तकरीबन 700 के करीब अंदाज़ा है। तो इसका जो है ना फ्रूट तकरीबन लग चुका है। तो चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में जो है ना लोगों की ज़मीनें बहुत कम है, ये इंतहाई जो है ना हाई वैल्यू जो है ना एक फ्रूट है। इसको जो है ना गिलगित बल्तिस्तान के ज़मींदार इसको उगा के जो है ना इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये हमारी डिसिडियस फ्रूट प्लांट नर्सरी है। इसमें तकरीबन 15 से 20 हज़ार पौधे जो है ना सर्टिफाइड और वेरीफाइड पौधे हम हर साल ज़मींदारों को मुहैया करते हैं। इस नर्सरी में हमारे एप्रिकॉट है, प्लम है, पीच है, पियर है, एप्पल है और चेरी के तकरीबन 5000 पौधे हमने जो है ना तैयार किए हुए हैं। और ये अभी तैयार हैं। इंशाल्लाह हम जो है ना दिसंबर के महीने के बाद जो है ना हम इसकी बाकायदा जो लोकल जो ज़मींदार हैं इनको सब्सिडाइज रेट पे जो है ना हम इशू करना शुरू करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पे आप हमने यहाँ पे चलगोज़ा की जो नर्सरी है हमने ग्रो की हुई है। हमने थ्रू सीड के ज़रिए इसको ग्रो किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो पौधा है ये 2 years का पौधा है। तो द नेम ऑफ चलगोज़ा साइंटिफिक नेम इज़ पाइनस जेरार्डियाना। तो ये दुनिया के कुछ पार्ट्स में पाए जाते हैं लाइक इंडिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड सम पार्ट ऑफ चाइना। और चलगोज़ा पाइन इसकी पॉपुलेशन इज़ गोइंग टू बी रिड्यूस, दैट्स वाई इट इज़ इंक्लूडेड इन द IUCN रेड लिस्ट। तो इस
IUCN की रेड लिस्ट के होने के नाते हमारे इदारे ने यहाँ पे इसकी प्रोपगेशन पे काम स्टार्ट किया हुआ है फॉर द लास्ट 1-2 ईयर्स। तो हमारा मकसद ये है कि इसको लार्ज स्केल में प्रोपगेट किया जाए और इसको नेचुरल हैबिटेट में इसको ग्रो करने के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इसको पॉपुलेशन डेंसिटी इन द नेचुरल हैबिटेट इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। तो इसके जो नेचुरल हैबिटेट इन पाकिस्तान स्पेशली इन गिलगित बल्तिस्तान राउंड अबाउट 10,000 फीट की बुलंदी पे ये पाया जाता है स्पेशली इन डिस्ट्रिक्ट ड्यामर। तो हमारा मकसद ये है कि इसको फिर नेचुरल हैबिटेट में ले जाके इसको हम ग्रो करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं JMN का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमारे MARC के जो रिसर्च एक्टिविटीज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। तो हमारे दूसरे रिसर्च एक्टिविटीज़ कराप पे जो हम कर रहे हैं उसके साथ साथ जो है ना हम लाइव स्टॉक पे भी हमारे कंपोनेंट है, उसमें हम अच्छी नस्ल के गाय बुल लाते हैं और जो दूसरे जो भेड़ बकरी हैं उनके अच्छी नस्ल ला के यहाँ जो लोकल हमारी ब्रीड है, चूँकि उनकी का वो मिल्क की एफिशिएंसी कम है, उनके क्रॉस करके हम मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाने के एक एफर्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो है ना 3 बुल हैं, 2 जर्सी के हैं, 1 फ्रीजन के हैं और दूसरे जो बीतल है उसके 2 बकरे हैं और 1 जो है ना मुखचीनी है। सनन गोट के भी एक जोड़ा है जो हमने स्कर्दों में रखा है, क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा थी तो हमने शिफ्ट किया है। तो अब तक जो है ना जुगलोड में तकरीबन 4,000 काव्स जो है ना वो बुल के साथ क्रॉस हो चुके हैं। तो इस तरह हम इंशाल्लाह लोगों की जो है ना मिल्किंग डिफिशिएंसी है वो पूरे कर सकेंगे। तो ये जितने भी फार्मर्स हैं हमारे जुगलोड में आगे पीछे से, वो यहाँ क्रॉसिंग के लिए लाते हैं, वो रोज़ाना इसकी क्रॉस करके हम नॉमिनल चार्जेस लेके उनकी मिल्क एफिशिएंसी जो है ना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सोयाबीन जो है एक बहुत ही अहम जो है ना खुर्दनी तेल के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप है। इसके अलावा जो है ना इसका इस्तेमाल जो है ना हमारे सोया सॉस बनाने में, सोया मिल्क बनाने में इसके इस्तेमाल है। अच्छा, इसी तरह जानवरों की फीड में जो है ना ये काफ़ी मुफीद है जानवरों के लिए, के दूध के लिए जो है ना। मुझे फील्ड विंटर वेजिटेबल के लिए हमने रखा हुआ है। यहाँ पे हम विंटर वेजिटेबल्स पे रिसर्च कर रहे हैं। ये एक रिसर्च इदारा है। यहाँ पे हमने इस वक्त टर्निप और रेडिश लगाया हुआ है। रेडिश और टर्निप के मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं। इसको लगाने का मकसद सर्दियों में हम अपने लोकल लोगों को फ्रेश वेजिटेबल्स भी प्रोवाइड करते हैं और अच्छे मेयार के बीज बना के बीज भी हम प्रोवाइड करते हैं। ये सॉइल लैब जो है MARC फर्स्ट एवर लैब जो पूरे गिलगित GB के लिए बना है 2010 में, और ये इस लैब सॉइल लैब जो हमारे जहाँ पे फार्मर्स के लिए हम उनके सॉइल फर्टिलिटी वगैरह जो हम टेस्ट करते हैं। और इस लैब के हवाले से बताएं कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी सॉइल रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि हम उसके सॉइल फर्टिलिटी मतलब ज़मीन की ज़रखेज़ी वो हम मालूम कर सकते हैं, और उसके बेस पे हम फार्मर्स को फर्टिलाइज़र रिकमेंड करते हैं कि आप अपने क्रॉप्स को कितने मिकदार में, मतलब कितने अमाउंट में आपने फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है। जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास यहाँ पे सॉइल लैब में अवेलेबल है, जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको हम मतलब ज़मीनी खुराक होते हैं, और उनको मालूम करने के लिए हमारे पास जो है NPK जो मेन एलिमेंट्स आते हैं, उसके लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है कि जिल्दाल जो ऑटोमेटिक डिस्टिलेशन यूनिट भी कहते हैं, और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन जिससे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह, फास्फोरस के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और जो मेन जो इंस्ट्रूमेंट एलिमेंट्स हैं NPK, पोटाश के लिए हमारे पास जो फ्लेम फोटोमीटर हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे हमने बेसिकली जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, NGOs हैं, उनके साथ काम करके हम मुख्तलिफ जो एरिया से डिस्ट्रिक्ट्स जो GB के हैं ओवरऑल तकरीबन हमने कोई जो अभी कल्टीवेटेड लैंड वो अनकल्टीवेटेड लैंड कल्टीवेटेड बना रहे हैं, उस लिहाज से हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से सॉइल सैंपल स्टेक होल्डर्स के थ्रू, खुद अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू
वो कलेक्ट करके उसके हम एनालिसिस करके उस बेस पे हम सॉइल इंडेक्सिंग करते हैं और सॉइल मैप्स बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो मुख्तलिफ ट्राउट के अक़साम है वो हम यहाँ पर फार्मिंग करते हैं और उस पर हम मुख्तलिफ जो फीडिंग और उसके ब्रीडिंग और उसके वाटर क्वालिटी से रिलेटेड रिसर्चेस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ट्राउट के जो है तकरीबन 3 मुख्तलिफ अक़साम हमारे पास मौजूद है, जिसमें रेनबो ट्राउट, गोल्डन ट्राउट जो हमने रिसेंटली चाइना से मंगवाया है, उसके अंडे मंगवाए हैं, और एक ब्राउन ट्राउट हम यहाँ पर फार्म कर रहे हैं अभी। इसके साथ साथ हमने चाइना से एक और इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ रेनबो ट्राउट भी मंगवाई है, जिसका ग्रोथ नॉर्मल जो हमारे पास ट्राउट होता है उससे बेहतर होता है। तो इसके अभी फ़िलहाल हमने जो यहाँ पर रिसर्च एक्टिविटीज़ ये चल रही है कि जो रेनबो ट्राउट है उसमें हम मुख्तलिफ जो हमारे पास स्ट्रेन्स है उसमें क्रॉस ब्रीडिंग करके एक इम्प्रूव्ड वेराइटी अपनी प्रिपेयर कर रहे हैं। एक ये एक्टिविटी चल रही है। इसके साथ साथ हम फीड का जो यहाँ पर असल जो फार्मर्स का मेन इशू है वो फीड का है, तो फार्मर्स के लिए ऐसे फीड प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके मुख्तलिफ ट्रायल्स लगवा रहे हैं जो जिसकी वजह से ट्राउट का ग्रोथ भी अच्छा हो और उसमें डिजीज़ भी कम हो। तो इसके साथ साथ हम वाटर क्वालिटी पे भी अभी हमारा एक आइडिया चल रहा है। हम यहाँ पर असल में पानी में सिल्ट आता है, तो वो सिल्ट को रोकने के लिए या सिल्ट को कम करने के लिए या जो फार्म में उसकी सफाई के लिए हम एक प्रोसेस का डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ हमने जो ये अभी चाइना से जो गोल्डन ट्राउट मंगवाया है इसकी मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे हम रिसर्च कर रहे हैं। उसके यहाँ के पानी में एक्लिमेटाइजेशन पे हम काम कर रहे हैं। इसके यहाँ पर फीडिंग जो इसका ख़ास एक फीड फार्मूलेशन हम कर रहे हैं जो स्पेसिफिकली गोल्डन ट्राउट के लिए होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम जो गोल्डन ट्राउट है वो हमने मुख्तलिफ कंडीशंस में रखा है ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से कंडीशन में ये हमें बेटर ग्रोथ दे रहा है। ये हमारे पास एक अंगोरा रेबिट के कुछ एक दो स्पीशी है टाइप है, एक ये वाइट है, एक ब्राउन है, एक ग्रे कलर के हैं। तो इसमें तकरीबन हमारे पास 25 दाने हैं और फीमेल जो है ना इनके साथ क्रॉस करते हैं। ये जो फीमेल हम इसमें केजेस में रखते हैं, मेल को खुला छोड़ते हैं। ये साल में 3 से 4 दफ़ा बच्चे देते हैं और एक ही फीमेल जो है ना 4 से 8 बच्चे देते हैं साल में। तो इनके साल में 2 दफ़ा इनकी वो कटिंग करते हैं। एक जो मैच्योर रेबिट जो है अंगोरा रेबिट 150 ग्राम तक वूल दे देते हैं। इसके वूल जो है ना बहुत इसका अच्छे फाइबर जो है ना डायमीटर हैं और इसका शाल बहुत बड़े महंगे बिकते हैं। तो हमने पब्लिक के लिए ये एक सेटअप रखे हैं अंगोरा रेबिट के जो है ना वो लोग को इधर से भी कुछ कितने ले लिया है अब तक जो है ना 30-40 दाने लोगों ने ले लिया है। तो लोग अगर इसको भी पालें तो एक इनकम यहाँ एक कमरे में आप रखें अंगोरा रेबिट और इसको जो है ना पाल के इसको पालना भी आसान है। आप ये सब्जियों के छिलके वगैरह डालें, आप अल्फाल्फा का घास डालें, गाजर खिलाएं, जो भी इनको दे दें ये खा जाते हैं। तो इनके एक इनकम रिसोर्स होगा। आप होम एक इंडस्ट्री जो है ना अपने घर में लाइव स्टॉक के साथ साथ ये भी पाल के जो है ना अपने इनकम बढ़ा सकते हैं।